सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेस चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। इस सब्जेक्ट का आज का जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा दल शिक्षण, जिसे हम टीम टीचिंग बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट में आता है, लॉन्ग में नहीं आता, शॉर्ट में आता है। कैसे आ जाता है शॉर्ट में कि टोली शिक्षण पर टिप्पणी लिखिए, या टोली शिक्षण की विशेषताएं बताइए, या टोली शिक्षण का लाभ बताइए। कुछ भी आएगा आएगा शॉर्ट में, शॉर्ट के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ते हैं। तब टोली शिक्षण, जिसे हम दल शिक्षण बोल देते हैं और समूह शिक्षण भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसे टीम टीचिंग कहा जाता है। थोड़ा नाम याद रख लेना। अब देखो ये होता क्या है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, शिक्षण अधिगम प्रतिमान पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम दो प्रतिमान पढ़ चुके हैं, सहयोगी शिक्षण और सह शिक्षण। उन दोनों में क्या था, कई टीचर आपस में मिलकर छात्रों को ज्ञान प्रदान करते हैं। मतलब एक क्लास कई टीचर आपस में मिलकर लेते हैं, अकेला टीचर नहीं पढ़ाता बच्चों को, दो या दो से अधिक टीचर पढ़ाते हैं। उसे हम बोलते हैं सहयोगी शिक्षण और उसे ही सह शिक्षण बोलते हैं। और इसे ही हम बोलते हैं दल शिक्षण, टोली शिक्षण। अब ये तीनों बिल्कुल सिमिलर ही हैं, हल्का फुल्का सा इनमें अंतर है। इनकी शुरुआत अलग जगह से हुई है, इनके सिद्धांत अलग हैं, लेकिन ये जो डिफरेंस है ये बीएड में नहीं पूछा जाता। तो आप आराम से ये लिख देना पेपर में, चाहे आपके दल शिक्षण आए, को एजुकेशन को टीचिंग आए, जो हमारा सह शिक्षण आए, या सहयोगी शिक्षण आए, कि दो या दो से अधिक टीचर आपस में मिलकर पढ़ाते हैं। और उसके बारे में आप और आगे लिखते जाना, शॉर्ट का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। दल शिक्षण का विकास सन 1955 में अमेरिका के हार्वर्ड विद्यालय में हुआ था। 1960 में यह प्रत्यय ब्रिटेन में पहुंच गया। धीरे धीरे इसका प्रयोग कॉलेजों व विद्यालयों में किया जाने लगा। अब भारत में भी धीरे धीरे टोली शिक्षण प्रसिद्ध होता जा रहा है। टोली शिक्षण एक विस्तृत पद है जिसको शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के रूप में जाना जाता है। नवाचार मतलब कोई एक नया विचार है। यह एक ऐसी शिक्षण प्रणाली है जिसमें कई शिक्षक आपस में मिलकर विद्यार्थियों के समूह को अनुदेशित करते हैं या ज्ञान प्रदान करते हैं, तथा प्रकरण के शिक्षण का उत्तरदायित्व तो संयुक्त रूप से मिलकर उठाते हैं। प्रकरण का चयन करना, उद्देश्यों का निर्धारण करना, शिक्षण विधियों का चयन करना, शिक्षण कराना, सहायक सामग्री का चयन करना, उसको प्रसारित करना, मूल्यांकन करना, ये सभी कार्य है, ये सभी शिक्षक आपस में मिलकर करते हैं। अतः टोली शिक्षण अथवा दल शिक्षण एक ऐसी प्रणाली है जिसमें दो या दो से अधिक शिक्षक आपस में मिलकर किसी प्रकरण के शिक्षण की जिम्मेदारी उठाते हैं तथा आपसी सहयोग तथा मेलजोल के साथ उस कार्य को पूर्ण करते हैं। इससे छात्रों को उनकी रुचि व आवश्यकता के अनुसार ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। साथ ही छात्रों को शिक्षक के साथ अंतःक्रिया करने के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त होते हैं तथा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति उच्च स्तर तक संभव होती है। तो टोली शिक्षण वही बात हो जाती है, कई टीचर आपस में मिलकर बच्चों को पढ़ाते हैं। इसकी परिभाषा दे सकते हैं, कोई एक परिभाषा तो आप लिख ही लेना क्योंकि छोटे में आता है, एक तो आपको देनी होगी पेपर में। शैपलिन ने क्या कहा है, दल शिक्षण एक प्रकार का अनुदेशनात्मक संगठन है जिसमें दो या दो से अधिक शिक्षक कुछ छात्रों को शिक्षण प्रदान करने का कार्य करते हैं। ये छात्रों के समूह को संपूर्ण विषय वस्तु या उसके किसी महत्वपूर्ण सार्थक अंग का शिक्षण कराते हैं। तो डेविड वारविक ने क्या कहा है, टोली शिक्षण का एक स्वरूप है जिसमें कई शिक्षक अपने साधनों, रुचियों, दक्षताओं को इकट्ठा करते हैं और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं तथा स्कूल की सुविधाओं के अनुसार उन्हें प्रस्तुत करते तथा प्रयोग में लाते हैं। तो दोनों परिभाषाओं में यही बात कही गई है कि कई शिक्षक आपस में मिलते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। अब टोली शिक्षण की विशेषताएं, ये शॉर्ट में आ जाता है कि दल शिक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं, लिखिए। तो ये आपको 10 पॉइंट है, आप इन्हें अपने शब्दों में लिख सकते हैं। हल्का फुल्का सा बढ़ाकर आपका शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो जाता है। दल शिक्षण एक प्रभावी विधि है। जो दल शिक्षण है या शिक्षण प्रक्रिया की एक प्रभावी विधि है। दल शिक्षण में दो या दो से अधिक शिक्षक आपस में मिलकर पढ़ाते हैं। यह सहयोग की भावना पर निर्भर करती है, यह सहयोग की भावना पर निर्भर होता है हमारा दल शिक्षण, क्योंकि इसमें टीचर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इसमें शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का उत्तरदायित्व तो एक शिक्षक पर नहीं होता, सामूहिक होता है, कई शिक्षकों पर होता है। टोली शिक्षण में पाठ योजना व्यवस्था करना, मूल्यांकन करना आदि कार्य सामूहिक रूप से किए जाते हैं। इस विधि में शिक्षक अपने कार्यों का निर्धारण स्वयं करते हैं कि मैं ये कार्य करूंगा, तुम ये कार्य करना, सामूहिक रूप से निर्धारण कर लेते हैं वे। यह एक लचीली विधि है, मतलब बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार जो टीचर हैं वे अपनी शिक्षण प्रक्रिया को बदल सकते हैं। जैसी आवश्यकताएं बच्चों की ऐसे ही में बदल लेंगे। इसमें छात्रों की रुचि व क्षमताओं के अनुसार योजना बनाई जाती है। इसका उद्देश्य अनुदेशन की गुणवत्ता में वृद्धि करना है, मतलब हमारी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना है। टोली शिक्षण में शिक्षकों
कि दूसरे शिक्षकों से बीच की दूरी भी कम हो जाती है। कई टीचर आपस में मिलकर पढ़ाते हैं तो शिक्षकों की आपसी दूरी भी कम हो जाती है इसमें। अब इससे इसके गुण देख लेते हैं, लाभ देख लेते हैं, ये भी शॉर्ट में आ जाता है। गुण या लाभ बता दीजिए। यहाँ पर भी हमने 12 पॉइंट लिखे हुए हैं, ये सारे पॉइंट हमने पहले पढ़ लिए थे। गुण या लाभ कम आता है इसका, विशेषताएं ज़्यादा आती है, दल शिक्षण की विशेषताएं ज़्यादा पूछी जाती हैं। ये सारे पॉइंट हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिए हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं इन्हें। यह शिक्षण प्रक्रिया की प्रभावशीलता को बढ़ा देता है, हमारी टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो अच्छी हो जाती है, इम्प्रूव्ड हो जाती है, वो इम्प्रूवमेंट आ जाता है उसमें। बच्चों में सामाजिक गुणों का विकास होता है, क्योंकि कई टीचर आपस में मिलकर पढ़ाते हैं तो उनके सहयोग की भावना वगैरह को बच्चे देखते हैं और सोचते हैं हमें भी ऐसे ही रहना है, तो सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है बच्चों के। छात्रों में प्रजातांत्रिक भावना का विकास हो जाता है, शैक्षिक उद्देश्यों की उच्च स्तर तक प्राप्ति हो जाती है, छात्र शिक्षक अंतःक्रिया में सुधार आ जाता है, बच्चे जो सीखते हैं वो स्थायी सीखते हैं, जल्दी नहीं भूलते, बच्चों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखा जा सकता है शिक्षकों के द्वारा, शिक्षण कार्य इंटरेस्टिंग हो जाता है, बोरिंग नहीं रहता है। अगर हमारे पास साधन कम है तब भी हम बच्चों को अच्छी तरह शिक्षित कर सकते हैं। इसमें छात्रों को सहयोग करने या दूसरों को सुनने आदि गुणों का विकास हो जाता है इस विधि से। यह छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार ज्ञान प्रदान करने में सहायक होता है, और हमारी कक्षा में अलग अलग आवश्यकताओं वाले बच्चे होते हैं तो उन्हें समायोजित करने में या उनके अनुसार हम ज्ञान प्रदान कर सकते हैं अलग अलग शिक्षकों के द्वारा। तो ये सारे लाभ होते हैं हमारे टोली शिक्षण के, इन्हें तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो ये आज का हमारा वीडियो थी टोली शिक्षण की। तो 3 चीज़ें हमने पढ़ी हैं टोटल। 3 टीचिंग लर्निंग मॉडल ऐसे होते हैं जिसमें कई टीचर आपस में मिलकर पढ़ाते हैं। सहयोगी शिक्षण होता है, सह शिक्षण होता है, टोली शिक्षण होता है। तीनों में कई टीचर आपस में मिलकर पढ़ाते हैं, इनके प्रिंसिपल वगैरह अलग होते हैं, शुरुआत अलग जगह से हुई है, हल्के फुल्के इनके शब्दों में अलग होता है। तो वो इन तीनों को आप पढ़ लेना, और पेपर में जो भी क्वेश्चन आए नाम उस क्वेश्चन का लिखते रहना, और आपके दिमाग में जो भी बातें आपके दिमाग में आती रही में बातें लिख देना, और उसी टॉपिक की आप परिभाषा लिख देना। आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो तैयार हो जाएगा। जो तीनों में इनमें डिफरेंस है वो डिफरेंस हमारा बीएड में मायने नहीं रखता, क्योंकि बीएड में इतना फोकस नहीं किया जाता इस टॉपिक पर। आई होप इस टॉपिक को अब आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।